हेलो दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं जो हमारा जो यूनिट चल रहा था बच्चा पहले वाला, ठीक है, उसी के हम सब यूनिट खत्म कर रहे थे। तो पहला वाला हमने खत्म कर लिया था, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन हमने खत्म कर लिया था। देन उसके बाद हमने खत्म किया था कि मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस और प्रोफेशन के बारे में, साइंस आर्ट और प्रोफेशन वाला हमने वो खत्म किया था। देन अब हम जो इसके सब यूनिट जो है वो थर्ड पे आ जाते हैं, वो है लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो फंक्शंस तो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, कोई बात नहीं, हल्का सा देखेंगे उनको भी, बट बात पहले करते हैं लेवल्स की, जो कि इस वाले हमें सब यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, देखो हम छोटी छोटी सब यूनिट को तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूं ताकि आपको देखो कुछ ना करने से बढ़िया कुछ करना होता है। तो पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं कि आप थोड़ा तो पढ़ो, एटलीस्ट ये सब दिमाग में रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो वहां पे। ठीक है ना, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो पहले सबसे पहले इसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? दो पार्ट में। पहला है मैनेजरियल लेवल्स। क्या लिखा हुआ है? मैनेजरियल लेवल्स लिखा हुआ है, जिसको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? मैनेजरियल लेवल बोल दो या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और दूसरा जो है वो आपका है नॉन मैनेजरियल लेवल्स, यानी इसका मतलब यहाँ पे वो बंदे आएंगे जो मैनेजर्स हैं, जिनको एक खास औहदा दिया हुआ है, एक खास प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, वो सब यहाँ पे आने वाले हैं इस जगह, मैनेजरियल लेवल्स। ठीक है ना, और यहाँ पे वो आने वाले जिनको कोई औहदा नहीं है, जैसे वर्कर्स जो है वो यहाँ पे आते हैं, जिसको बोलते हैं नॉन मैनेजरियल लेवल्स। तो सबसे पहले दिमाग में दो बातें बैठानी है कि दो तरह के लेवल्स हैं, मैनेजरियल लेवल्स और नॉन मैनेजरियल लेवल्स। मैनेजर लेवल्स में सारे मैनेजर्स आएंगे, यानी वो बंदे आएंगे जिनको कोई ना कोई स्टेटस, आपने कोई औहदा दिया हुआ है, कोई पद दिया हुआ है। ठीक है ना, और नॉन मैनेजर लेवल्स में वो आएंगे जैसे वर्कर। ठीक है ना, इनको नॉन मैनेजर लेवल्स में डाला जाता है क्योंकि वर्कर्स को मैनेजर नहीं माना जाता, वर्कर्स को मैनेजमेंट का पार्ट नहीं माना जाता, इसको यहाँ पे रखा हुआ है नॉन मैनेजर लेवल्स में। ठीक है ना, यहाँ पे समझ में आ गया। देन इसने बोला जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना बेटा, इसको यानी मैनेजर लेवल्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जिनको मैं अच्छे से पढ़ना है, भी आगे मैं मिटाऊंगा और अच्छे से करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम टॉप लेवल की बात कर लेते हैं। देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब हो गया वो जिसमें सबसे ज्यादा जो है ना पावरफुल बंदे बैठने वाले। पावरफुल ये नहीं कि वो आग की शक्ति फेंक देंगे या पानी का शक्ति फेंक देंगे, नहीं। पावरफुल मतलब जिनके पास क्या है, मतलब एक तरह से आप लगा लो स्कूल में प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल टॉप लेवल, प्रिंसिपल जो है वो टॉप लेवल पे आ गया। उसके बाद टीचर्स जो है वो मान लो थोड़ा इंचार्ज जो है वो मिडिल लेवल पे आ गए। ठीक है ना, इंचार्ज में जो रखे जाते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद टीचर्स हो गए, मान सपोज करो वो आपकी किस मांगे, लोअर लेवल मांगे, सपोज करो। ठीक है ना, तो जो टॉप लेवल मतलब वो बंदा जिसके पास क्या है, ज्यादा हक है, ज्यादा पावर, बहुत ऊंचा औहदा है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, लोअर लेवल हो गया। क्लियर हो गया? टॉप लेवल में हमने किसको रखा हुआ है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी हम डायरेक्टर्स की बात करें जिसको हम BOD बोलते हैं शॉर्टकट में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं। CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पे आएंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर MD, मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो है वो यहाँ पे आएंगे। चेयरमैन जो है यहाँ पे आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जनरल मैनेजर वो भी यहीं पे आएगा बेटा, मैनेजर यहाँ पे आएगा, जनरल मैनेजर। ठीक है ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, CEO हो गया, MD हो गया, चेयरमैन हो गया, जनरल मैनेजर हो गया। ठीक है, वो सब आता है बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। क्लियर हो गया? देन उसके बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसमें आपके आते हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का अपना मैनेजर होता है। इसका मतलब डिपार्टमेंटल मैनेजर कह लो या डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कह लो या हेड कह लो। ठीक है, तो डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट के हेड है वो मिडिल में आते हैं। उसके बाद फंक्शनल मैनेजर हो गया, ऑपरेशनल मैनेजर हो गया, ये मैनेजर लिखा शॉर्टकट में, MGR में शॉर्टकट मारा। ठीक है, तो ये भी कहां आते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले टॉप जो जगह होगी वो मेन बंदों को दे दिया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड ऑल होते हैं, है ना, तो वहां भी तो कोई ना कोई मैनेजर बैठा होगा, तो वो मिडिल लेवल पे आ जाता है। और देन लोअर लेवल में बैठा रखे उन्होंने सुपरवाइजर एंड फोरमैन को। देखो फोरमैन की स्पेलिंग आपको दिख रहा होगा बुक में, FORMAN लिखी है, बट फोरमैन को ऐसे भी लिखा जाता है FOREMAN, तो ये ज्यादा करेक्ट लगता है, FOREMAN, फोरमैन। ठीक है ना, तो फोरमैन और सुपरवाइजर यहाँ पे आते हैं। फोरमैन सुपरवाइजर की तरह से बोलूं तो एक तरह से देख रेख करने वाले, ठीक है, जो सुपरवाइज करते हैं दूसरों की एक्टिविटी को, ये ठीक से काम कर रहा नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, फालतू में घूमता रहता है, अंडा चौड़ा होता है बच्चों के ऊपर, सेम वही कॉन्सेप्ट सुपरवाइजर का, वो देख रेख करेगा, ये ढंग से काम कर रहा नहीं कर रहा, ये ऐसे नहीं कर रहा। और फोरमैन भी क्या होता है, जो कि इंस्ट्रक्शन देता है एंड ऑल की इसको इस काम को ऐसे करो। तो एक तरह से बोलो सुपरवाइजर इंक्लूड करता है फोरमैन को, यानी सुपरवाइजर एक वास्ट टर्म है, बड़ी टर्म है, फोरमैन उसके अंदर आता है अगर मैं बोलूं तो। ठीक है ना, दोनों का काम क्या, एक तरह से इंस्ट्रक्शन देना, देखना काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, तो एक तरह से इनको भी कोई औहदा मिला हुआ है, तो यहाँ पे इनको क्या रखा है, लोअर लेवल में रखा हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये तीन तरह के हो गए बेटा, इनको बनाओ साथ साथ में।
ये तीन तरह के आपके लेवल हो गए। ठीक है, अगर आप बुक में ध्यान से देखो तो आपको कुछ पिरामिड टाइप का ऐसा कुछ मिल रहा होगा, बना हुआ है ऐसा कुछ। ठीक है ना, ये पिरामिड टाइप का आपको कुछ मिला होगा। ठीक है ना, जो सबसे ऊपर होता है ये वाला बेटा, ये टॉप लेवल होता है। कौन सा लेवल होता है? टॉप लेवल होता है ऊपर वाला। जो दूसरा लेवल है बेटा ये वाला, ये आपका होता है मिडिल लेवल। और ये तीसरा जो लेवल है बेटा ये वाला, ये आपका होता है लोअर लेवल। 3 लेवल होते हैं। और ये जो नीचे का एरिया होता है इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म एरिया, जिसमें नॉन मैनेजरियल लेवल होते हैं, वर्कर्स आते हैं। तो ये ऊपर के 3 जो हो गए हमारे, कौन से हो गए? मैनेजरियल लेवल हो गए। नीचे वाला कौन सा हो गया? नॉन मैनेजरियल लेवल हो गया। यहाँ पे वर्कर्स आएंगे, यहाँ पे वही आएंगे। ऊपर सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ टाइप के लोग आएंगे। इसमें डिपार्टमेंटल के हेड एंड ऑल जो होते हैं ना मैनेजर, वो आते हैं। यहाँ पे सुपरवाइजर और फोरमैन आएगा। क्लियर हो गया? अभी हम ढंग से पढ़ेंगे, इसे और क्लियर करेंगे। पहले इतना उतारो बेटा, फटाफट से उतारो। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है कि जो फंक्शंस ऑफ, देखो वर्ड के लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ, एक बार चेक कर लेता हूं पूरी आ रही ना, क्लियर आ रहा है? हाँ चलो। तो फंक्शंस ऑफ किसके फंक्शंस? टॉप लेवल मैनेजमेंट के, मिडिल लेवल के और लो लेवल यानी लोअर लेवल बोलो, सुपरवाइजरी लेवल बोलो, ऑपरेशनल मैनेजमेंट बोलो या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट बोलो। ठीक है ना, आपसे जो मर्जी बोलो। ठीक है ना, तो इनमें इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं पहले वो समझ लेते हैं। देखो एक बार अभी एक ना बच्चे ने पूछा था मुझसे कि ये जो पिरामिड का शेप का क्यों बनाते हैं, जैसे ना ये ऐसे बनाता है ना, ऐसे वाला भी ऐसे है ना, ये पिरामिड शेप का क्यों बनता है ऐसा, जो भी बनाओ। ठीक है ना, कुछ इस टाइप का क्यों बनता है? ये इसलिए ऐसे बनता है क्योंकि देखो ऊपर वाले में तो टॉप आता है, फिर बीच में मिडल आता है, फिर लो आता है, फिर आता है नॉन मैनेजर लेवल, है ना। तो ऊपर के 3 मैनेजर लेवल हो गए, ये नॉन मैनेजर लेवल हो गया। तो जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं ना, यानी हम टॉप से बॉटम की ओर आते हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर्स जो होते हैं ना या एम्प्लॉइज बोलो, वो बिजनेस के अंदर बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए वो इस शेप का बनता है ऐसे। तो ऊपर थोड़े कम होंगे बंदे, तो बीच में थोड़े ज्यादा होंगे, फिर थोड़े और ज्यादा, फिर नीचे बहुत ज्यादा, तो वो इस तरह से फैलता हुआ चला जाता है। ठीक है, पिरामिड शेप का। चलो आगे चलते हैं। आप देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी बिल्कुल जो बिल्कुल एकदम सीनियर है, बिल्कुल बहुत ज्यादा ऊंची पोस्ट पे, वो क्या क्या करेगा बच्चे? देखो अब बिजनेस उसका, या ये बोलो कि उसको क्या है, बहुत बड़ा ऑर्डर दे रखा है, तो वो क्या करेगा? वो डिटरमाइन करेगा ऑब्जेक्टिव, यानी क्या उद्देश्य रहेगा, क्या गोल रहेगा, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो डिसाइड करने का बेटा किसका है? इसका। यानी डिटरमाइन कौन करेगा? ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए बजट अप्रूव करना पड़ेगा। तो बजट भी कौन लाके देगा? ये। यानी बजट को अप्रूव किया इन्होंने। ठीक है ना, अगर यही ऑनर है तो यही कर देंगे सब कुछ। ये ऑनर नहीं है तो बेटा ऑनर कोई होगा, ऑनर ने इनको अपॉइंट किया हुआ है, मतलब मालिकों ने इनको अपॉइंट किया हुआ है। तो वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बजट, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बजट सही है या नहीं है, उसको अप्रूव कौन करेगा? ये करेगा। इसका मतलब हुआ क्या? यानी ये बड़े बड़े काम कर रहा है। देखो ऑनर हो सकता है यही हो, ठीक है, ये भी हो सकता है ऑनर कोई और हो, बट यहाँ पे इनको बैठा रखा है, मतलब मेन बंदों को बैठा रखा है। क्लियर हो गया? दोनों केस हो सकते हैं। जैसे कई बार देखा होगा ना, जैसे मान लो मैंने एक कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीदे हुए हैं, तो मैं कंपनी का ऑनर भी हो गया एक तरीके से, हाँ है ना। बट दूसरी केस में देखा जाए ना कि मैंने कंपनी तो ओपन कर दी, मुझे कुछ आता जाता था नहीं, तो मैंने क्या करा, किसी और बंदों को ना अपॉइंट कर रखा। मैंने कहा सबसे ऊंचा पोस्ट है, सब इसकी बात मानेंगे, तो एक तरह से हेड वो हो गया। क्लियर हो गया ना। तो डिटरमाइन करना ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, सब कुछ करना बेटा यहीं पे आएगा। बजट अप्रूव करने का काम भी इनको, बेटे इनको कुछ काम ऐसा नहीं दिया जाता बड़े लेवल वाला। ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड कर लिया, बजट आपने अप्रूव कर लिया है, तो भाई साहब अब पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम तो करने पड़ेंगे ना। तो ये पॉलिसीज डिटरमाइन करता है, और पॉलिसी के साथ साथ ये भी डिटरमाइन करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी एक्टिविटी डिटरमाइन करेगा, एक्टिविटीज कौन कौन सी होगी। यानी मेन काम जो है वो टॉप के हाथों में दे दिया। टॉप को बोला बेटा तू पहले सबसे ऑब्जेक्टिव बता, क्या करना है, गोल क्या है तेरा, ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके लिए बजट अप्रूव कर। बजट अप्रूव भी यही करेगा। उसके लिए पॉलिसीज बनानी है, नियम कानून बनाने वो भी यही बनाएगा, और कौन सी एक्टिविटी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में होगी वो भी यही डिसाइड करेंगे। ये थोड़ी ना करेंगे। ठीक है ना। उसके अलावा
अब उन चीजों को करने के लिए, यानी इतनी चीजों को करने के लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। तो उन संसाधनों को असेंबल भी कौन करेगा, यानी असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेज, असेंबलिंग रिसोर्सेज बोलो तो उसे भी कौन करेगा, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। इन टॉप लेवल मैनेजमेंट को एक काम और दे दिया। और साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग करना द वर्क परफॉर्मेंस, यानी काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर भी देख रेख कौन करेगा पूरी तरह से। एक ओवरऑल मेन कौन करेगा, ये करेगा। तो उसके 5 मेन काम, 6 मेन काम हो गए सर। पहला ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर, उसके बाद बजट अप्रूव कर, बजट कर लिया, पॉलिसीज बना, एक्टिविटीज कौन सी होगी ये बता, ये डिटरमाइन कर। उसके साथ साथ तुम ना रिसोर्सेज असेंबल करोगे, बिना रिसोर्सेज के तो काम होगा ही नहीं, तो रिसोर्सेज का असेंबल का काम भी इसी का ही है। और द लास्ट वन इज, उसने बोला कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, यानी वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने का अधिकार भी किसको दिया हुआ है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को दिया हुआ है। क्लियर हो गया, ये काम इसको दिए हुए। अब इसने बोला तुमने पॉलिसीज बना दी, बेटा देखो ये दो काम तो मिडल पे जा नहीं सकते थे, बट इसने पॉलिसीज बनाई। अब उस पॉलिसीज को आगे कौन बताएगा, बेटा ये बताएगा। तो इसका मतलब इस पॉलिसी को इंटरप्रेट करने का अधिकार बेटा यहां दे दिया, इसको पावर यहां पे दे दी। यानी जैसे मान लो कि मैंने बोला कि मेरे बिजनेस में कोई भी यहाँ पे आएगा तो वो कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करेगा, सब क्रेडिट करेंगे। सपोज करो मैं ऐसा बोलता हूँ, या मैं बोलता हूँ कोई भी क्रेडिट नहीं करेगा, सारे कैश करेंगे। तो मेरी भी अपनी कोई पॉलिसी है ना, मेरी भी अपनी कोई पॉलिसी है। मैं जितने भी पेमेंट्स लूंगा सारे चेक के फॉर्म में लूंगा, मैं अपनी पॉलिसीज बना रहा हूं। तो मैंने तो पॉलिसीज बना दी तो टॉप लेवल, उस पॉलिसीज को आगे कौन बताएगा, अपने अपने हेड एंड डिपार्टमेंट्स में बेटा ये जाएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो उस पॉलिसी को इंटरप्रेट करना, बताना, कम्युनिकेट करना आगे काम किसका है, इसका। ये जो पॉलिसी यहाँ बनी इसको इंटरप्रेट यहाँ पे कर रहा है। अब इसने बोला एक्टिविटी करनी है, रिसोर्सेज लेके आए भाई, मशीन आ गई है, सारी चीजें आ गई है, रिसोर्सेज आ है, मतलब रिसोर्सेज आ गए, एक्टिविटीज हमने डिसाइड कर ली, पॉलिसीज बना दी, सब कर लिया। तो भाई इसको करेगा कौन, गधे घोड़े थोड़े ना करेंगे, कौन करेगा, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना, उनको मोटिवेट करना और उनको उनके अकॉर्डिंग असाइन करना नेसेसरी ड्यूटीज, यानी ये तीनों काम भी किसको दे दिए, मिडल को। कि मिडल वाले को मैनेजर बना दे, वही जाके एम्प्लॉय अपॉइंट कर, उनको मोटिवेट कर और उनको उनके अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनके जो कैपेबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या दे दो, ड्यूटीज दे दो। समझ में आ गया। और देन आप एक और काम करोगे, आप करोगे क्रिएटिंग कोऑपरेशन। बेटा कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, ये मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा थोड़ा टाइम बाद, जब यूनिट आपकी कौन सी आएगी, सब यूनिट 4 आ जाएगी तब, ठीक है, डिफरेंस सब बताऊंगा उसमें। तो क्रिएटिंग कोऑपरेशन मतलब क्या है, मिलजुल के काम करने लायक ना, थोड़ा सा एक अच्छा माहौल बनाना, जिसमें क्या है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर वो मतलब हेल्प करें। तो इस टाइप का कोऑपरेशन आपको क्रिएट करना है, मतलब एक तरह से सब मिल करके काम करें इस टाइप का, ठीक है ना। तो क्रिएटिंग कोऑपरेशन यानी बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो डिविजन्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके बीच में कोऑपरेशन बिठाने का काम भी इसी को दिया है। समझ में आ गया। तो इन दोनों की ड्यूटीज तो समझ में आ गई। इसने क्या करा, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, डिटरमाइन किया, ऑब्जेक्टिव अप्रूव किया, बजट, उसके बाद इसने पॉलिसीज बनाई, पॉलिसीज डिटरमाइन करी, उन पॉलिसीज के बाद एक्टिविटीज सोची क्या होगी, साथ में रिसोर्सेज असेंबल करे और कंट्रोलिंग की बात रखी इसने, किसमें, वर्क परफॉर्मेंस को। जो पॉलिसीज ने बनाई थी उसको इंटरप्रेट इसने करा और अब एक्टिविटी जो करी थी, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इसने क्या करा, तीन चीजें और परफॉर्म करी। क्या, एम्प्लॉय का पॉइंट किया, उनको मोटिवेट किया, उनको उनके अकॉर्डिंग ड्यूटीज दे दी, ठीक है, और साथ में कोऑपरेशन क्रिएट किया, यानी सब मिलकर के काम करे, अच्छे से काम करे, वो उसने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी। अब ये डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑपरेशन कर सकता है, डिविजन्स में कर सकता है, एम्प्लॉयज के बीच में कर सकता है, वो देखा गया, ठीक है। आगे चलते हैं। वैसे देखा गया ये डिविजन्स के बीच में करता है, डिपार्टमेंट्स एंड ऑल जो ना फंक्शंस के बीच में करता है। लोअर लेवल क्या करेगा, इसमें मतलब लोअर लेवल में तो सुपरवाइजर वो देख रेख करने वाला बंदा है, तो भाई साहब ये सीधे सीधे इंटरेक्ट करेगा किससे, एक्चुअल वर्कफोर्स से, सीधा इंटरेक्ट बातचीत कर लेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बताओ। तो इंटरेक्ट कर रहा है ये भी एक्चुअल वर्कफोर्स से। इंटरेक्ट के साथ साथ उनके ओवरसीइंग एफर्ट्स, यानी देखेगा वो क्या कर रहे नहीं कर रहे, उनके एफर्ट्स को ओवरसी करेगा, किसके, एक्चुअल वर्कफोर्स के। आप पूरा लिख लो, एक्चुअल वर्कफोर्स के। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो ओवरसीइंग यानी पहले देखना किसका, एफर्ट्स किसके, एक्चुअल वर्कफोर्स के, और देखने के बाद उनके साथ क्या करना है, इंटरेक्ट करना, उनके साथ क्या करना है, इंटरेक्ट करना, ठीक है, इंटरेक्टिंग विद द एक्चुअल वर्कफोर्स। दो काम तो ये हो गए कि वो सीधे सीधे वर्कर्स के साथ घुला मिला रहता है, डन। उसके अलावा ये देखना, एंश्योर करना क्वालिटी, ठीक है ना, क्वालिटी को एंश्योर करो कि क्या सही क्वालिटी वो दे रहे और वेस्टेज मिनिमम है या नहीं है, ठीक है। कोशिश करो ज्यादा दिमाग खराब ना, क्योंकि जो एम्प्लॉयज होते हैं बोलते बिजनेस मेरा नहीं है तो तोड़ फोड़ कर लो,
कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे एम्प्लॉयज पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है ताकि हम हमें देखना क्या है कि क्वालिटी मेंटेन रख रहे नहीं रख रहे हो, क्या है भी फालतू में जल्दी जल्दी पटाख से बना रहा कुछ भी। तो हमें देखना है कि जो गुड्स हम बनवा रहे हो सही बना रहे नहीं बना रहे। तो इसका काम क्या है, सुपरवाइजर का देख रेख करना। ऐसे करके डंडा लेके घूमता भाई, ऐसे करके घूमेगा, मतलब डंडा मतलब एक तरह से देखने में लगा हुआ है, ठीक है ना। और वो देख रहा है, पहली चीज ओवरसीइंग कर रहा है एफर्ट्स ऑफ द एक्चुअल वर्कफोर्स। उसके अलावा ओवरसी के साथ उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ऐसे करके देख जब चलते चलते साथ ही साथ देख रहा है कि भाई क्वालिटी मेंटेन कर रहे नहीं कर रहे हो, वेस्टेज मिनिमाइज कर रहे नहीं कर रहे, यानी मिनिमाइजिंग द वेस्टेज, यानी वेस्टेज मिनिमाइज होना चाहिए। और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का काम भी किसका है, इसका, कि जब जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं वहां सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है या नहीं है, ठीक है, क्या क्या तुम्हें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रखने चाहिए ताकि रिस्क एंड ऑल ना हो। तो ये सब चीजें एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ जो आती है वो कौन डील करता है, लोअर लेवल। बेटा इसको फर्स्ट लाइन मैनेजर कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं, तो लिख लो यहाँ पे, ठीक है, आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। बेटा क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो हर पेपर में आए फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। डन, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब हमें देखो क्या देखना है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा क्या है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वैसे तो देखो हमें फंक्शंस के नाम पता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पहले पढ़ लिए थे, बट इनको भी हम ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे डिटेल, क्योंकि इनके ऊपर सेपरेट चैप्टर्स आपको पता है। अब प्लानिंग का अपना चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग अपना चैप्टर है, स्टाफिंग चैप्टर है, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, ये चैप्टर्स है, तो वहां बहुत अच्छे से इनको डील करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन कवर कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं इसका मतलब होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास है प्लानिंग, यानी पहला फंक्शन। टोटल कितने फंक्शन होते हैं बच्चे, 5 फंक्शन आपके पास। पहला फंक्शन आपका कौन सा है, प्लानिंग। प्लानिंग कहता है कुछ करने से पहले सोचने से है, ठीक है ना, प्लान करना। तो वो लिखा है बेटा थिंकिंग बिफोर हैंड। थिंकिंग बिफोर हैंड का मतलब होता है कुछ करने से पहले सोचने को बोलते हैं। प्लानिंग मतलब क्या हो गया, कुछ करने से पहले सोचने को, तो थिंकिंग बिफोर हैंड वही हो गया, ठीक है ना। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। बेटा किसी एक्टिविटी को करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए ना, तो उसने बोला, ये बोलता हार्मोनियस एडजस्टमेंट करना, तालमेल टाइप का बैठाना, किसमें, वेरियस पार्ट्स, ठीक है, किसमें, वेरियस पार्ट्स टू अचीव कॉमन गोल्स। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वेरियस पार्ट्स है, ठीक है, उनके बीच में तालमेल बैठाना ताकि आप अपना कॉमन ऑब्जेक्टिव को क्या कर सको, अचीव कर सको। तो 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए। पहला पॉइंट था हमारा प्लानिंग, वो कहता है थिंकिंग बिफोर हैंड, यानी कुछ करने से पहले सोचने से है, यानी किसी काम को करने से पहले सोचना। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बीच में हार्मोनियस एडजस्टमेंट करना ताकि आप अपना कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव कर सको। स्टाफिंग का मतलब होता है फिलिंग करना, फिल करना, या फिर कीपिंग फील्ड रखे ना, पद को भरे रखना, द पोस्ट विद द पीपल, लोगों से पद को या तो भरना एंड जो पोस्ट है उनको भरे रहने देना, ठीक है। तो वो आता है स्टाफिंग करना, लोगों को सिलेक्शन करना, उनको रिक्रूट करना, इस टाइप की चीजें यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्टिंग में क्या आता है, इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देना एक टाइप का, उनको गाइड करना, एम्प्लॉयज को उनके साथ कम्युनिकेट करना, इंस्पायर करना उनको, ठीक है। पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनको उनके साथ उनको इंस्ट्रक्शन देना, उनको गाइड करना, कम्युनिकेट करना, उनको इंस्पायर करना, मोटिवेशन देना ना, इस टाइप की चीज आती है डायरेक्टिंग के अंदर। देन कंट्रोलिंग आता है, जो बोलता है ब्रिंगिंग मतलब होता है लाना, ब्रिंगिंग मतलब लाना, क्या लाना, एक्चुअल रिजल्ट को क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी आपकी डिजायर्ड मतलब होगी आपकी चाहत। मेरी चाहत थी कि मैं मतलब मेरी चाहत थी, मान लो कि मैं 5 करोड़ रुपए कमाऊं, सपोज करो, ठीक है। तो मेरी डिजायर्ड क्या है, 5 करोड़ की, बट एक्चुअल में मैंने कमाया 4 करोड़। तो ये बोला यार तुमने 5 करोड़ क्यों नहीं कमाए, तो और एफर्ट लेके आओ जिससे कि आपका जो एक्चुअल रिजल्ट है ना वो आपकी चाहत के बराबर आ जाए, यानी आपकी डिजायर, यानी जो आपकी डिजायर है ना उसको आप अचीव कर सको। तो एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर्ड रिजल्ट के क्लोज लेके आओ, यानी जो आपने पहले से सोच रखा है ये आपकी चाहत है, और एक्चुअल में आप क्या परफॉर्म करो, ऐसा परफॉर्म करो कि अपने मतलब जो ग्रुप जो आपका गोल है, जो आपका चाहत है ना उसको अचीव करो, उस चाहत को अचीव करो। तो यहाँ पे समझो ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट टू द क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है ना, यहाँ पे खत्म हो गया। वैसे देखो डायरेक्टिंग की अगर हम बात करें ना, इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है पता है, तो मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा दो थोड़ा सा। तो डायरेक्टिंग के अंदर हम बात करें तो डायरेक्टिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो सुपरविजन पढ़ेंगे, आप साथ साथ देख सकते हो। सुपरविजन जो है हम किसके अंदर पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग के अंदर पढ़ेंगे, आप साथ साथ में लिख सकते हो, मैं हट जाता हूं 2 मिनट के लिए। सुपरविजन आगे डायरेक्टिंग के अंदर बेटा, ठीक है। उसके अलावा आप कम्युनिकेशन लिख सकते हो, आप लिख लो जब तक चाहे तो। कम्युनिकेशन वाला जो पॉइंट पढ़ेंगे बेटा वो यही पढ़ेंगे,
तो सुपरविजन यहाँ पे आ गया, कम्युनिकेशन वाला पोर्शन आ गया, यहाँ पे आ गया। उसके अलावा लीडरशिप हो सकता है। लीडरशिप वाली बात में बेटा हम कहां पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे। तो तीनों का सुपरविजन हमें यहां पढ़ना है, कम्युनिकेशन, लीडरशिप पढ़ना है, और एक जो सबसे पहला ही पॉइंट है इसका, ठीक है, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप, ये 4 चीजें हमें पढ़नी बेटा डायरेक्टिंग के अंदर। क्लियर हो गया? तो इस सब यूनिट को भी यहीं पे खत्म करते हैं। चौथे सब यूनिट में जाएंगे, उसके बाद हमारा एक पूरा यूनिट जो है ना वो खत्म हो जाएगा। मैंने जानबूझ के छोटे छोटे सब यूनिट में ही मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। चलो मैं इस पार्ट को यहीं पे, मतलब इस सब यूनिट को यहीं पे रोक लेता हूं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो आपको कोऑर्डिनेशन है, जो जहां तक मुझे पता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।